नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। यहाँ तक कि कुछ बड़े और भरोसेमंद मीडिया चैनल्स ने भी इस खबर को दिखाया है, लेकिन अब तक भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विदेश मंत्रालय ने भी इस खबर की न तो पुष्टि की है और न ही इसे झूठा कहा है। कहा जा रहा है कि यह घटना बांग्लादेश में हुई है, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने भी इस पर अब तक कुछ नहीं कहा। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इस पूरी घटना के पीछे अमेरिका का हाथ है, मगर अमेरिका ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर भी ये खबर लगातार सोशल मीडिया पर फैलती जा रही है। अब सवाल ये है, क्या किसी ने जानबूझकर यह खबर फैलाई है या वाकई में कुछ ऐसा हुआ था? सच्चाई क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता। जिस देश पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं उसका इतिहास देखें तो ऐसे मामलों में उसका नाम पहले भी जुड़ चुका है। इसी वजह से कई लोग इस खबर को पूरी तरह झूठा नहीं मान पा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये खबर अब तक कंफर्म नहीं हुई है। कई बार ऐसी खबरें बस अफवाह बनकर रह जाती हैं। जिन्हें असली बात पता होती है वे कुछ नहीं कहते, और जिनका इससे रिश्ता होता है वे भी चुप रहते हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि चीन में भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश अमेरिका ने रची थी, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बांग्लादेश में नाकाम कर दिया। सुनने में ये बात अजीब लगती है, लेकिन ऐसे गुप्त ऑपरेशंस कब और कैसे होते हैं ये आम लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। इंटेलिजेंस एजेंसियां ऐसे सीक्रेट मिशन करती रहती हैं, और यही वजह है कि ये कहना आसान नहीं है कि ये खबर सच है या झूठ। हम बस इतना कर सकते हैं कि इन सब बातों को जोड़कर देखें और समझने की कोशिश करें कि असली कहानी क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वो कौन कौन से डॉट्स हैं जो इस पूरी कहानी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, पिछले महीने चीन में एससीओ सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा। उसी सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रची गई थी, और यह साजिश ऐसे देश ने की थी जिससे भारत और चीन के रिश्तों में सुधार अच्छा नहीं लगता। योजना यह थी कि भारत के प्रधानमंत्री को चीन की धरती पर ही मार दिया जाए, ताकि भारत और चीन के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाएं और भारत के अंदर भी अस्थिरता पैदा हो। लेकिन इस पूरे षड्यंत्र को नाकाम कर दिया गया। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने वाला था वो एजेंट रहस्यमय तरीके से बांग्लादेश के एक होटल में मारा गया। कहा जा रहा है भारत की एजेंसियों ने उस डरावनी साजिश को विफल कर दिया। आपको याद होगा, पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश के वेस्टर्न होटल में अमेरिकी सेना के एक अफसर टेरेंस जैक्सन की रहस्यमय मौत हुई थी। वो समय था जब म्यांमार में मिलिट्री झुंडा के खिलाफ लड़ रही अराकान आर्मी को अमेरिका बांग्लादेश के रास्ते से मदद दिलाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी अधिकारी उस दौरान अक्सर बांग्लादेश आते जाते रहते थे। उस वक्त कहा गया था कि टेरेंस बिजनेस विजिट पर आया है, लेकिन उसकी यात्रा के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं थी। वो आधिकारिक थी या निजी, कोई नहीं जानता था। वो ढाका के वेस्टर्न होटल के रूम नंबर 808 में ठहरा हुआ था। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो वो मृत पाया गया। मौत का कारण बताया गया हार्ट अटैक। बिना पोस्टमार्टम के बांग्लादेश सरकार ने उसका शव सीधे अमेरिकी दूतावास को सौंप दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जैसे नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने इस बात की पुष्टि भी की थी। उस समय किसी ने इस खबर को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसी के अगले दिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ सम्मेलन शुरू हुआ और वहां कुछ अजीब घटनाएं देखने को मिली। अब सोशल मीडिया पर जो खबरें फैल रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि वही टेरेंस दरअसल CIA एजेंट था और उसे भारत के प्रधानमंत्री की हत्या के मिशन पर भेजा गया था। दोस्तों, अमेरिका की सेना में स्पेशल ऑपरेशन फोर्स होती है, जिसे 18A यूनिट भी कहा जाता है। ये ऐसे कमांडर होते हैं जो अकेले भी ऑपरेशन कर सकते हैं। इनका काम होता है आतंकी हमलों को रोकना, किसी विदेशी देश में सीक्रेट मिशन चलाना या जरूरत पड़ने पर किसी को खत्म कर देना। कई बार अमेरिका इन्हीं स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल रेजिम चेंज के लिए भी करता है। ये लोग इंटेलिजेंस और डायरेक्ट एक्शन दोनों में माहिर होते हैं। टेरेंस भी इसी फोर्स में काम करता था। वो पिछले 20 सालों से अमेरिकी सेना में था। इसे हाल ही में बांग्लादेश भेजा गया था, लेकिन उसकी तैनाती का कारण गोपनीय रखा गया। वो ढाका के वेस्टर्न होटल में ठहरा था और रात को जो ड्रिंक उसने ली उसी में पोलोनियम नाम का जहर मिलाया गया था, ऐसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। अब पोलोनियम या आर्सेनिक जैसे टॉक्सिन्स का इस्तेमाल रूस पहले भी करता आया है। याद कीजिए, 2006 में रूस से भागे KGB अफसर अलेक्जेंडर लिट्विनेंको को भी पोलोनियम देकर मारा गया था। तो कुछ लोग कह रहे हैं टेरेंस को भी उसी तरह मारा गया। हालांकि एक बात साफ है,
सिर्फ एक बार पोलोनियम देने से किसी की मौत तुरंत नहीं होती। इसलिए यह थ्योरी अब तक सिर्फ एक शर्लॉक होम्स वाली कहानी लगती है। जो भी हो, टेरेंस की मौत अब तक रहस्य बनी हुई है। अब बात करते हैं 31 अगस्त की। उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंचे थे एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। अगले दिन उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात तय थी और उसी मुलाकात के वक्त एक अजीब बात हुई। पुतिन और मोदी दोनों अलग अलग गाड़ियों से नहीं गए, बल्कि पुतिन ने मोदी का इंतजार किया और फिर खुद अपनी कार में मोदी को साथ लेकर मीटिंग स्थल तक गए। रास्ते भर दोनों नेताओं ने आपस में बातें की, लेकिन किस बारे में बात हुई ये कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। कई लोग मानते हैं कि शायद उसी रास्ते में कोई सीक्रेट बातचीत हुई थी। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत लौट आए। अगली ही सुबह उन्होंने सेमिकॉन समिट में हिस्सा लिया और वहां मंच पर एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, मैं कल रात ही जापान और चीन की यात्रा से वापस आया हूं। इस पर सभी लोग तालियां बजाने लगे। मोदी मुस्कुराते हुए बोले, आप लोग ताली इसलिए बजा रहे हैं कि मैं चीन गया था या इसलिए कि मैं वहां से सही सलामत वापस आ गया? लोग हंस पड़े। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूँ। गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूँ इसकी ताली बजा रहे हो। अब लोग यही पूछ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द वास्तव में किसी असली साजिश की तरफ इशारा थे या बस एक मजाक था? सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इन दिनों एक बात साफ दिखाई दे रही है। भारत के प्रधानमंत्री अब अमेरिका की बातों में नहीं आ रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने शायद पहली बार ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री को देखा है जो उसकी बातों को खुले तौर पर नकार देता है। इंदिरा गांधी के बाद शायद यही पहला मौका है जब अमेरिका को फिर से वही अनुभव हो रहा है। भारत और चीन के रिश्ते अगर मजबूत होते हैं तो ये बात अमेरिका को कभी पसंद नहीं आती। भारत में सरकार गिराने की कोशिशें भी पहले हो चुकी हैं, लेकिन वे सब नाकाम रही। और जब सरकार को गिराना मुश्किल हो जाता है तो निशाना सीधे सत्ता के मुखिया पर साधा जाता है। ऐसा करना अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है। वो पहले भी कई देशों में ऐसे ऑपरेशन कर चुका है। अब अगर चीन की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती तो शक सीधा चीन पर जाता, और यही प्लान था। कहा जा रहा है कि पहले भी अमेरिका ने भारत के विमान में बैठे चीनी राष्ट्रपति की हत्या कराने की कोशिश की थी। तो अगर अमेरिका ने यहां भी वैसा ही प्लान बनाया तो इसमें कोई हैरानी नहीं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या इस बार अमेरिका ने सच में इतना बड़ा कदम उठाया था? अगर हाँ, तो फिर वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने आया था वो बांग्लादेश में क्या कर रहा था? यहाँ कई सवाल हैं और कई गुत्थियां हैं। अब एक और अहम बात, अमेरिकी स्पेशल फोर्स के अधिकारी टेरेंस जैक्सन की मौत के बारे में नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने एक रिपोर्ट छापी थी। उसके बाद इस न्यूज एजेंसी ने अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड को एक चिट्ठी लिखी और इस घटना पर स्पष्टीकरण मांगा। इस पर जवाब आया 4 सितंबर को। स्पेशल ऑपरेशन कमांड के पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अलाई स्कॉट ने कहा, आपकी खबर हकीकत से दूर है। हमारी सभी स्पेशल ऑपरेशन यूनिट के सदस्य जिंदा हैं और हमारे साथ सक्रिय ड्यूटी पर हैं। हमने ढाका में कोई विशेष ऑपरेशन नहीं चलाया है, इसलिए जिस अधिकारी की मौत की बात आप कर रहे हैं हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने लिखा, आपने ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों से मिलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन इस विषय पर हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम यह अनुरोध अस्वीकार करते हैं। अब दोस्तों, अगर सच में ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ भी हो तो कोई भी देश इसे हाँ कहकर स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी विदेशी जमीन पर अमेरिकी एजेंट या CIA अधिकारी को भारतीय या रूसी एजेंसियों ने न्यूट्रलाइज किया हो तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में बहुत बड़ा मामला बन जाएगा। इसलिए न भारत बोलेगा न रूस कुछ कहेगा, और अगर बांग्लादेश को भी पता हो कि उसकी जमीन पर ऐसा कुछ हुआ था तो वो भी चुप ही रहेगा, क्योंकि बोलने पर शक उस पर भी आएगा। असल में दुनिया के हर देश की गुप्तचर एजेंसियां ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस करती ही रहती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो हुआ उसके सबूत न तो हाँ में हैं और न ही ना में। हम बस इतना कह सकते हैं कि कुछ डॉट्स हैं जो आपस में जुड़ते हैं। अब इन्हें आप चाहें तो सच्चाई मान सकते हैं या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक समझ सकते हैं। जो मानना चाहें माने, जो न माने वो चुप रहें। लेकिन अब एक नई खबर फिर से सामने आई है। कहा जा रहा है कि ढाका के शेरटन होटल में पाकिस्तान की ISI एजेंसी का एक एजेंट रहस्यमय तरीके से मारा गया है। कहा जा रहा है कि यह भी एक सस्पिशियस डेथ है, लेकिन इस पर न बांग्लादेश बोल रहा है न पाकिस्तान, और यह खबर भी सोशल मीडिया पर ही घूम रही है। उधर आज रात पाकिस्तान की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख जनरल शाहिर शमशेद मिर्जा 6 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम ढाका से लौटी थी और अब पाकिस्तान के अधिकारी वहां जा रहे हैं।
साथ ही एक राजनीतिक डेलीगेशन भी कल बांग्लादेश पहुंचने वाला है। इन सब घटनाओं के बीच बांग्लादेश के शेरटन होटल में एक आईएसआई एजेंट की रहस्यमय मौत कई सवाल खड़े कर रही है। ये सब दिखाता है कि बांग्लादेश में इस समय भारत, पाकिस्तान और अमेरिका तीनों देश बहुत एक्टिव हैं और यही सब जुड़ता है उस कहानी से जिसे कहा जा रहा है कि चीन में भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश जो बांग्लादेश में नाकाम कर दी गई। दोस्तों, ये थी आज की पूरी रिपोर्ट। कुछ और कड़ियां हम अगली कड़ी में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी इतिहास की ये यात्रा पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।